Hey pop culture fans, welcome back to another video of the Anime Talks YouTube channel. I am your host Karan and yes, I am officially and finally back from a long break. Now, ये break में हुआ क्या था? ये mostly मैंने ये break अपनी पढ़ाई की वजह से लिया था since you know I am a student, तो मेरे को पढ़ाई पे focus करना था. But मेरा एक और भी मेरे को बहुत गंदी बीमारी है जो बहुत लोगों को है इस दुनिया में, आलस नाम की. तो आलस की वजह से एक तो वीडियो भी नहीं बना पाया था, बट अब मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा और आपको रेगुलर मेरी स्केच कॉमेडी जो वीडियो होती थी एनिमे और पॉप कल्चर को लेकर वो भी मैं अब रेगुलर डालना शुरू कर दूंगा. तो नाउ आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में मैंने सोचा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अब इस चैनल को एनिमे के दायरे तक सीमित नहीं रखेंगे, हम एक्सपैंड करेंगे और फील्ड में घुसेंगे और लोगों की ऑडियंस चुराएंगे. तो अब हम बात करेंगे ओवरऑल पॉप कल्चर की और हाँ, एनिमे की भी वीडियोस आएंगी, टेंशन मतलब मैं अपना फेवरेट, ये देखो इतना मेरा बैकग्राउंड मैंने एनिमे सजाया है, कहीं नहीं जा रही एनिमे की वीडियोस, वो भी आया करेंगी बट अब थोड़े इंटरवल्स में वीडियोस आया करेंगी. तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरी अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ मार्वल फेज 6 एंड फेज 7 ऑब्वियसली. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम, आई एम योर होस्ट करण, यू आर वाचिंग द एनिमे टॉक्स यूट्यूब चैनल. लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ एक ब्रीफ डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं जो भी प्रोजेक्ट्स अपकमिंग एमसीयू के बारे में बात करूंगा उनमें से कुछ कुछ सच है और कुछ कुछ मैं रूमर्स की भी बात करूंगा, जो बहुत सारी लीक्स वगैरह निकल के आई है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग मूवीज़ और टीवी शोज़ के बारे में जो लीक्स निकल के आई है उनके बारे में भी बात करेंगे. और जो कंफर्म एमसीयू प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देखने वाले हैं लेटर दिस ईयर और अपकमिंग ईयर्स में, वो उनके बारे में भी हम बात करेंगे. नाउ हम शुरुआत करते हैं पॉप टॉक्स की विद फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स. तो नाउ हमें पता है कि ये मूवी आने वाली है जुलाई 25 2025 को और ये एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होने वाली है फैंटास्टिक फोर की. उनको ऑलरेडी उनकी पावर्स मिल चुकी होंगी और अगर हमें कभी मूवी में बताया भी जाता है कि उनको उनकी पावर्स कैसे मिली तो वो एक प्रॉबेबली फ्लैशबैक का ही सीन होगा, ये एक उनकी ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी. हमें पता है इस मूवी में विलन्स कौन है, गैलेक्टस होने वाला है विलन्स और सिल्वर सर्फर भी होने वाला है इस मूवी में, जो कि जूलिया गार्डन प्ले कर रहे हैं, फीमेल सिल्वर सर्फर. कॉमिक्स में भी है ये. और इसमें हमें एक न्यूज़ सामने आ रही है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम, जो कि द बिग थिंग फॉर मार्वल अब हुआ है रिसेंट टाइम्स में, वो इस मूवी में नहीं अपीयर होने वाला है. मुझे पर्सनली लगता है कि ये खबर झूठ है. वो इस मूवी में अपीयर होंगे, पोस्ट क्रेडिट में होंगे, अगर मेन मूवी में नहीं अपीयर होंगे. आप आरडीजे का डॉक्टर डूम तो मिनिमम मान के ही चलो, इस मूवी में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में तो वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा. नाउ अब हम अपनी अगली मूवी की बात करते हैं जो कि होने वाली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो कि स्पाइडरमैन का फोर्थ पार्ट है और ये टेक प्लेस पहले करने वाली थी अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में. और जो डूम्सडे के इवेंट्स होते वो डायरेक्टली इस मूवी को इन्फ्लुएंस करते, बट ड्यू टू सम प्रोडक्शन इश्यूज अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को उनकी रिलीज डेट जो है वो आगे पुश कर दी गई है. अवेंजर्स डूम्सडे जो है वो अब दिसंबर 2026 में रिलीज़ होगी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर जो है वो दिसंबर 2027 में रिलीज़ होगी. दोनों मूवीज़ में एक साल का गैप है. तो अब ये मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अवेंजर्स डूम्सडे के पहले ही टेक प्लेस करने वाली है. नाउ अब मुझे लगता है इस मूवी में हमें माइल्स मोरालेस भी देखने को मिल सकता है क्योंकि उसका भी इंट्रोडक्शन पेंडिंग है मार्वल यूनिवर्स में. और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमें अवेंजर्स डूम्सडे के रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट्स टेक प्लेस करते हुए दिख सकते हैं. व्हाट कुड दे बी? मे बी इंकर्जन्स होते हुए दिखा सकते हैं कुछ यूनिवर्सेस के बीच में, या फिर आरडीजे के डॉक्टर डूम को इंकर्जन्स कॉज करते हुए दिखा सकते हैं और उसके कैरेक्टर को एक मतलब पहली झलक जैसे दिखाते हैं कैरेक्टर की, वो ये लोग कर सकते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में. मैं पर्सनली इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज स्पाइडरमैन मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है. तो लेट्स सी अगले साल ये लोग इस मूवी के साथ क्या करते हैं एंड आई जस्ट होप इट इज़ गुड. जब मुझे ओरिजिनली पता चला था कि अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में अब कोई मूवी नहीं आने वाली है क्योंकि इन दोनों की रिलीज डेट एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि पहले तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इन दोनों के बीच में आने वाली थी बट अब ऐसा नहीं है. तो क्या इसका मतलब अब ये है कि अब इन दोनों मूवीज़ के बीच में कोई ऐसी मूवी नहीं आने वाली है जो इन दोनों के इवेंट्स को कनेक्ट करे? तो उसका जवाब है नहीं, कोई ना कोई मूवी तो ज़रूर आएगी और वो पॉसिबल ही हो सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट, जिसे इंटरनेट पे तो
बहुत लोग काफ़ी अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। एक है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द इंसैनिटी ऑफ इंकर्जन्स और दूसरा है डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम रन्स आउट। तो अब आपको इन दोनों में से जो सा टाइटल सूटेबल लगता है आप वो अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इस मूवी का टाइटल इंसैनिटी ऑफ इंकर्जन्स या फिर इंकर्जन्स के ऊपर ही कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में देखा कि क्लिया आई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन में लेके तो गई थी, बट वहाँ पे हो सकता है उन लोगों को कुछ ऐसा पता लगा हो कि एक बिगर थ्रेट आ रहा है तुम्हारे यूनिवर्स में, और मे बी इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ इंकर्जन्स को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ना बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे जिनको इंकर्जन्स या फिर टाइम रन्स आउट जो कॉमिक्स में इवेंट टेक प्लेस करता है उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इंकर्जन्स बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जब दो प्लैनेट्स बेसिकली आपस में कोलाइड करते हैं और उन दोनों में से कोई एक ही प्लैनेट बचता है, बट देयर इज़ अ कैच इन दिस। और जो प्लैनेट सर्वाइव किया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे के पूरे तरीके से सेफ है, अब उसको कुछ नहीं होगा, उसको अगले आने वाले प्लैनेट का भी इंकर्जन सर्वाइव करना है। तो ये एक बेसिकली बटरफ्लाई इफेक्ट है कि जैसे दो प्लैनेट्स कोलाइड हुए, एक बचा तो उसको अगले का भी इंकर्जन सर्वाइव करना है। और टाइम रन्स आउट जो एक मार्वल कॉमिक्स में एक बेसिकली आप कह सकते हो स्टोरी है जो डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स में जाके मतलब कंक्लूड होती है। तो इसमें बेसिकली जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब होते हैं वो इंकर्जन्स को रोकने की कोशिश करते हैं बाय ज्वाइनिंग दी ब्लैक प्रीस्ट, जो कि एक थोड़ी सी डार्क ऑर्गेनाइजेशन होती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे जो भाई साहब हैं बेनेडिक्ट भाई साहब, उनके भी मेथड्स डार्क हो जाते हैं इंकर्जन्स रोकने के लिए, और वो इस टाइमलाइन में इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिक समरी है, आप ये समझ सकते हैं। ना मैंने ये सारी चीज़ें तो आपको इंकर्जन्स और टाइम रन्स आउट के बारे में बता दी, बट एक मेरे मन में ये सवाल अभी भी रह जाता है कि मार्वल ये सारी की सारी चीज़ों को एक मूवी में कैसे दिखाएगा। वो मूवी तो मेरे को नहीं लगता काम करेगी फिर अगर सारा का सारा कहानी एक ही मूवी में दिखा दी। तो इसका मुझे एक वे लगता है कि आधी कहानी ये लोग दिखा देंगे अवेंजर्स डूम्सडे में और बाकी की आधी दिखा देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड पार्ट में सीक्रेट वॉर्स जो पहले आएगी। तो हमें डूम्सडे में मुझे लगता है ये देखने को मिलेगा कि आरडीजे का जो डॉक्टर डूम है वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स में तबाही मचा रहा है विद इंकर्जन्स, वो लेफ्ट एंड राइट हर जगह इंकर्जन्स कॉज हो रहे हैं। और हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में इसके पैरेलल देखने को मिल सकता है कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया मिलकर इन इंकर्जन्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिंस क्लिया ने वॉर्न भी किया था डॉक्टर स्ट्रेंज को। और मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बता दूं कि टाइम रन्स आउट की पूरी कहानी में इल्यूमिनाटी, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसको वांडा ने चलते कीड़े की तरह मसल दिया था, वही ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्वल कॉमिक्स में। तो भाई इस मूवी में और डूम्सडे में बहुत कुछ हमें नया भी देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ कि मार्वल सिनेमैटिक जो हमारा मेन यूनिवर्स है उसके पास अभी अपनी कोई इल्यूमिनाटी भी नहीं है। तो इल्यूमिनाटी के बिना ये लोग टाइम रन्स आउट को कैसे दिखाएंगे, ये एक सवाल है। बट मुझे ये भी देखने को लगता है कि ये लोग इल्यूमिनाटी के बिना तो टाइम रन्स आउट नहीं दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं कोई दूसरे यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी होगी जो ये सारी की सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रही है, और डॉक्टर स्ट्रेंज इनके साथ या फिर इनके खिलाफ भी काम कर सकता है। वो खुद भी एक ब्लैक प्रीस्ट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है कि जो इनका सिर्फ काम हो इंकर्जन्स को रोकना, नो मैटर द कॉस्ट, नो मैटर हु इज़ इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है। देखो एक ही मूवी से मैंने तीन तीन थ्योरीज बता दी। नाउ अब बात कर लेते हैं कुछ अपकमिंग मार्वल के टीवी शोज़ के बारे में। तो मैं इधर देख के थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट चला रखी है और मैं आपको देख के बताता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे शोज़ हैं, पूरे के पूरे याद नहीं होते। पहला है आयरन हार्ट जो कि हमें कल देखने को मिल जाएगा। मैं ये वीडियो जून 23 को बना रहा हूँ और 24 जून को आयरन हार्ट का पहला एपिसोड भी आ जाएगा। उसके बाद है आइज ऑफ वकांडा जो कि अगस्त 6 2025 में आएगा, और मार्वल जॉम्बीज अक्टूबर 3 2025, और वंडर मैन जो कि हमें बिल्कुल दिसंबर के एंड में हमें देखने को मिलेगा 2025 इसी साल, और विजन क्वेस्ट इसकी कोई अभी तक डेट अनाउंस नहीं की है बट ये मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ही आएगा। तो इन सब में से मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड एक्चुअली किसी के लिए भी नहीं हूँ। मेरे को मार्वल के अभी के जो टीवी शोज़ का लाइनअप है मेरे को उस पर तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और आप लोग बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें डेयर डेविल का सीज़न 2 भी नहीं है, डेयर डेविल बॉर्न अगेन का सीज़न 2, और इसमें मून नाइट का सीज़न 2 भी नहीं है, क्योंकि
ओरिजिनली मार्वल का प्लान ये था कि मून नाइट का जो सीज़न 2 है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के ऊपर, उसकी स्टोरी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से कनेक्टेड होगी। बट सिंस अब कैंग डायनेस्टी जैसी कोई मूवी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लाइक इट वाज नथिंग, और अब इसका सीज़न 2 भी डिले हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली हमें शायद इसका सीज़न 2 देखने को ही ना मिले। नाउ हम थोड़ी सी बात कुछ डेयरडेविल के बॉर्न अगेन सीजन 2 के बारे में भी कर लेते हैं। मैं पर्सनली ये शो को अभी नहीं देख रहा हूँ, मतलब मैं नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल जो ओरिजिनली था, ओरिजिनल डेयरडेविल, मैं पहले अभी वो देख रहा हूँ। मैं सीजन 2 ऑलमोस्ट मेरा एंड होने वाला है और मैंने अभी एज ऑफ बॉर्न अगेन नहीं देखा, बट मैंने अभी जस्ट लुकअप किया तो, और इसका सीजन 2 बॉर्न अगेन का सीजन 2 कंफर्म हो चुका है जो कि मार्च 2026 के आसपास एयर होगा। तो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर डेयरडेविल फैंस। नाउ अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से रूमर टीवी शोज और मूवीज़ के बारे में जो कि ओरिजिनली तो मार्वल फेज 6 और फेज 7 में आने वाले थे, बट अभी तक इनकी कोई डेट फिक्स्ड रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। तो उसमें सबसे पहले आती है ब्लैक पैंथर 3, उसके बाद आर्मर वॉर्स की टीवी सीरीज जो कि अब होने वाली थी टोनी स्टार्क और उसकी टेक के बारे में, और फिर उसके बाद मूवी आती है ब्लेड जो कि कितने ही टाइम से पता नहीं डिले होती चली जा रही है। अब मुझे तो बहुत ही कम चांसेस लगते हैं इस मूवी के एक्चुअली रिलीज़ होने के, अब मुझे लगता है नहीं होगी। उसके बाद नोवा की टीवी सीरीज़ शैंग ची का सेकंड पार्ट, इसके साथ भी मून नाइट सीज़न 2 वाला ही सीन हुआ। मून नाइट सीज़न 2 और ये शैंग ची का सेकंड पार्ट भी कैंग डायनेस्टी के इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा टिकता, बट अब सिंस कैंग डायनेस्टी ही नहीं आ रही है तो इन दोनों का भी अभी कोई अता पता नहीं है। और एक और रूमर, मिडनाइट सन्स ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और इसमें हमें घोस्ट राइडर देखेगा। ओरिजिनल निकोलस केज वाला घोस्ट राइडर नहीं देखने को मिलेगा, एक कंप्लीटली न्यू घोस्ट राइडर देखने को मिलेगा जो कि इस पूरी की पूरी मिडनाइट सन्स की टीम को लीड भी करेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है अगर ये आई तो, और ये फेज 6 में नहीं आएगी, ये प्रोबेबली फेज 7 में आएगी। नाउ अब एक रीसेंट इंटरव्यूज निकल के आया है क्रिस एवंस जो कि ओरिजिनली कैप्टन अमेरिका प्ले करते थे एमसीयू में, और डेडपूल एंड वुल्वरीन में जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च का रोल उन्होंने वापस किया एक बार। वो कह रहे हैं कि ना वो अवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट बनेंगे, ना ही वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का पार्ट बनेंगे, जो कि मुझे लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, ट्राइंग टू कीप अ सीक्रेट। बट मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये दोनों में से किसी भी रोल में आ सकते हैं वापस। और इस साल एक बहुत ही सैड न्यूज़, जो इस साल कॉमिक कॉन होने वाला है इसमें मार्वल अपीयर नहीं होगा। जो उनका होता है ना ऑलवेज ट्रेडमार्क हॉल एच, जो उनमें बहुत बड़ी बड़ी वो रिवील्स करते हैं। लास्ट टाइम जब आए थे हॉल एच में तो सबको पता है आरडीजे के डॉक्टर डूम की हमें न्यूज़ निकल के आई थी एंड द इंटायर वर्ल्ड वेंट क्रेजी। इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई एक छोटा मोटा पैनल होगा पर हॉल एच दे आर स्किपिंग, और अगले साल उसमें हॉल एच में मिलेंगे। उसमें तो मुझे लगता है डूम्सडे का ट्रेलर हो सकता है। नाउ दैट्स इट फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉप टॉक्स एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया बिकॉज आई लिटरली लव मार्वल, और मुझे इन्फॉर्मेशन देना भी मार्वल के बारे में उतना ही अच्छा लगा जितना कि मुझे मार्वल के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करना लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने सारे मार्वल फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।